स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों वीडियो रिलेटेड है नवंबर सैलरी बिल अपडेट से। नवंबर सैलरी बिल के अंदर आपको क्या क्या अपडेट्स करने होंगे, इससे रिलेटेड ये संपूर्ण प्रोसेस हम आपसे शेयर करेंगे। DA 46% सबसे पहले आपको अपडेट करना है। न्यू कर्मचारी जो आपके नई एम्प्लॉई आपके ज्वाइन हुए हैं उनकी आपको पार्सल पेमेंट करनी है। जो पार्सल पेमेंट किस तरह से करते हैं ये प्रक्रिया हम वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। पे स्टॉप और पे रिलीज किस तरह से करते हैं, डॉक्यूमेंट से अपलोड का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपडेट करना है नवंबर माह के अंदर, जो भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो बिल प्रोसेस होने से पहले और बाद की संपूर्ण प्रक्रिया वीडियो के माध्यम से हम शेयर कर रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सभी वीडियोस को आप जरूर लाइक किया करें। सबसे पहले डीडीओ के आईडी का पासवर्ड और कैप्चा इंसर्ट करके हम लॉगिन हो जाते हैं और यहाँ पर जो होम पेज होता है यहाँ आप सबसे पहले आप देखते हैं अप्रूव एम्प्लॉई डिडक्शन रिक्वेस्ट। अगर किसी एम्प्लॉय ने पर्सनल रिक्वेस्ट की हुई है तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। आप यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हैं, एम्प्लॉय के नाम से उसको सर्च भी कर सकते हैं रिक्वेस्ट को। अगर एम्प्लॉय ने रिलेटेड डिडक्शन से रिलेटेड कोई रिक्वेस्ट की हुई है तो आप सबसे पहले उसको अप्रूव या रिजेक्ट करें, उसी के बाद में आगे की प्रक्रिया आप शुरू करें। इससे रिलेटेड सबसे मुख्य और पहला काम आपका है DA अपडेट का। तो आप मास्टर में जाएं और यहाँ पर DA रेट अपडेट का ऑप्शन आपको मिलेगा। अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो आप कर लें। यहाँ DA रेट अपडेट पे आप क्लिक करें और उसके बाद में यहाँ पर पे कमीशन आपको सेलेक्ट करना होगा। 7th पे आप सेलेक्ट कर लें और 7th पे सेलेक्ट करने के बाद में उस ऑर्डर को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से आप क्लिक करेंगे और DA के ये पुराने ऑर्डर्स भी हैं और यहाँ पर हमें 2023 का जो लेटेस्ट अपडेट है 46%, इसको हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ आप देखेंगे सिलेक्टेड DA रेट के अंदर 46 आ चुका है। उसके बाद में यहाँ पर अफेक्टेड अलाउंस जो है इनको आपको कुछ नहीं करना है, इनको आप वैसे ही छोड़ दें। इसको किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। नीचे अपडेट का ऑप्शन है, आप डायरेक्टली अपडेट पर क्लिक करें तो ये डाटा अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने उपलब्ध होगा और यानी आपका डाटा बिल्कुल अपडेट हो चुका है। सभी कार्मिकों का DA अपडेट हो चुका है। ये रेट अपडेट से अपडेट करने के बाद में हमें प्रत्येक कार्मिक की सैलरी प्रोफेशन में जाकर के उसकी सैलरी के अंदर भी DA रेट का अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए। बिल प्रोफेशन में जाते हैं और सैलरी प्रिपरेशन को आप ओपन करें। एम्प्लॉय पे डिटेल को हम ओपन करेंगे। पे डिटेल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर मंथ हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद में 2023 को आप सेलेक्ट करें। उसके बाद में आपकी पे आईडी, आपका जो ग्रुप है उसको आप किसी भी एक ग्रुप को आप सेलेक्ट कर लें। एक एक करके आपको सभी ग्रुप को सेलेक्ट करके सभी कार्मिकों का जरूर चेक कर लेना है। यहाँ आप अपने स्तर पे अपने कार्मिक की बेसिक को चेक करें और उसके बाद में उसका DA कैलकुलेट करने के बाद में चेक करें और एक एक करके आप सेकंड कार्मिक को चूज करें। जैसे तो किसी भी तरह की किसी भी मिस्टेक से बचने के लिए आपको सैलरी प्रोफेशन में जा करके प्रत्येक एम्प्लॉय की डिटेल को जरूर चेक कर लेना है। कई बार ऐसा होता है कि किसी कार्मिक का DA अपडेट नहीं हो पाता है तो बाद में हमें उनका एरियर बनाना पड़ जाता है। नेक्स्ट है, अगर इनके कारण या किसी और कारण से किसी भी कार्मिक की अगर माह की नहीं बन पाई है तो अदर सैलरी रिक्वेस्ट में जाकर के आप उस कार्मिक की ज़रूर रिक्वेस्ट कर दें। पिछले जितने भी माह के पेंडिंग बिल्स होते हैं उन सभी की रिक्वेस्ट आपको अब अदर सैलरी रिक्वेस्ट के माध्यम से ही जनरेट करनी होती है और उसी के माध्यम से बिल आपको प्रोसेस कराने होते हैं। जो पिछले जितने भी बकाया बिल्स होते हैं, जिस माह का भी बिल पेंडिंग होता है उस माह को आप सेलेक्ट करें, ईयर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में ग्रुप सेलेक्ट कर लें और एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लें और उसके बाद में रीजन लिख दें। रीजन के अंदर आप बिल नॉट प्रोसेस येट का आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, बिल नॉट प्रोसेस येट। उसके बाद में डेज में आप 31 लिख दें, चूँकि अक्टूबर माह में 31 है। डॉक्यूमेंट में आप J90 को अपलोड कर दें और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में आप यहाँ पे नीचे सबमिट पर आप क्लिक कर दें। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके पर क्लिक करके इसको बंद कर दें। उसके बाद में आप सभी डिटेल्स सभी एम्प्लॉयज़ को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से बारी बारी आपको सभी एक एक करके बिल को सेलेक्ट करना होगा और सभी बिलों को अदर सैलरी रिक्वेस्ट में आपको रिक्वेस्ट जनरेट करनी होगी। उसके बाद जब बिल जनरेट हो जाए तो आपको कंफर्मेशन में शो होगा और आगे की प्रक्रिया आपको कंफर्मेशन में बिल चेक करके करनी होगी।
अब बात करते हैं एम्प्लॉय पे डिटेल से रिलेटेड। हर माह के अंदर हमें एम्प्लॉय की पे डिटेल को कंप्लीट करनी होती है। बिल प्रोसेसिंग के अंदर, सैलरी प्रोसेस के अंदर यहाँ आपको एम्प्लॉय पे डिटेल का ऑप्शन उपलब्ध होता है और इसको जब ओपन करते हैं तो भी बेस्ड है। वीडियो के मोबाइल नंबर पर उसमें OTP जाता है, सेंड OTP करते हैं और फिर जो OTP आता है उसको हमें एंटर करना होता है। उसी के बाद में ये पे डिटेल ओपन होती है। हम वीडियो की OTP आपको प्राप्त करें और वेरीफाई करें, मंथ को आप सेलेक्ट कर दें। उसके बाद सेलेक्ट ग्रुप के अंदर अब आप किसी भी एक ग्रुप को आप चुन सकते हैं और ग्रुप चुनने के बाद में आप किसी भी एम्प्लॉय को आप चुनें और एम्प्लॉय चुनने के बाद एम्प्लॉय की पे डिटेल को हम जरूर चेक करें। यहाँ पर बेसिक हम चेक कर लें, उसके बाद में DA चेक कर लें। जिस तरह से हमने सिको का DA रेट अपडेट किया है तो आप DA जरूर चेक करें। अगर DA रेट अपडेट नहीं हुआ है तो आप यहाँ से भी एडिट करके अपडेट कर सकते हैं। DA को यहाँ से जैसे 5वां वेतनमान और 6वां वेतनमान के जो कार्मिक का DA रेट अपडेट करना है तो उनका आप यहाँ पर एडिट करके भी अपडेट कर सकते हैं। कार्मिक की डिडक्शन ये कंप्लीट रखें। तो बिल के प्रोसेस होने से पहले आपको डिटेल्स कंप्लीट रखनी है और सभी कार्मिकों की आप एक बार डिटेल्स जरूर चेक कर लें। बात करते हैं अब इनकम टैक्स की। बहुत से साथी इनकम टैक्स की रिक्वेस्ट नहीं कर पाते, उसको हमें डायरेक्टली भी करना होता है। तो यहाँ पर हम एडिट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम डिडक्शन में आप ऐड कर सकते हैं डिडक्शन को, और अगर डिडक्शन पहले से है तो उसको यहाँ पर एडिट कर दें आप और सबमिट कर दें, अपडेट कर दें तो ये सक्सेसफुली आपका अपडेट हो जाएगी डिडक्शन। GPF में भी आप कटौती बढ़ा सकते हैं, आप डिडक्शन बढ़ा सकते हैं। मिनिमम आपकी कटौती जो स्लैब के अनुसार होना चाहिए और ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर्फ स्लैब के अनुसार ही बढ़ाएं, मिनिमम आपके स्लैब के अनुसार होना चाहिए। इसके आगे आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो GPF 2004 की डिडक्शन को भी एडिट किया जा सकता है और अमाउंट के थ्रू यहाँ पर हमें, क्योंकि स्लैब नहीं चुनना है, अमाउंट के थ्रू हमें डिडक्शन को अपडेट कर लेनी है तो ये सक्सेसफुली अपडेट हो जाती है। इसी तरह से बात करते हैं GPF की। जो ओल्ड कार्मिक हैं GPF वाले, उनकी भी डिडक्शन को इसी तरीके से एडिट किया जा सकता है अगर रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत से साथी पर्सनली रिक्वेस्ट नहीं कर पाते पर्सनल पे मैनेजर के माध्यम से। तो ऐसे कार्मिकों का भी हम लिखित में लेकर के उनकी डिडक्शन को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप साल में कभी भी GPF की कटौती को, आप डिडक्शन को अपडेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सिर्फ SIP की डिडक्शन ऐसी है जिसको हम मार्च में फर्दर कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। अन्यथा GPF को या GPF 2004 जो वर्तमान में चल रहा है तो इसको भी हम साल में कभी भी बढ़ा सकते हैं। डिडक्शन को मिनिमम हमारी स्लैब के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं SI लोन से रिलेटेड। SI लोन की जो डिडक्शन होती है, एम्प्लॉय पे डिटेल के माध्यम से जो डिडक्शन की अपडेट किया करते थे, डिडक्शन किया करते थे, वो डिडक्शन का ऑप्शन यहाँ से हटा दिया गया है। SIL 218 SI डिडक्शन का जो न्यू अपडेट्स है उसके माध्यम से आपको SI डिडक्शन की बिल्कुल भी कटौती बिल्कुल नहीं करना है अपने स्तर पर। बहुत से साथियों ने जब SI लोन का डिडक्शन का ऑप्शन एम्प्लॉय पे डिटेल से हटा हुआ देखा है तो फिर SI डिडक्शन को डिडक्शन मास्टर के अंदर जाकर के लोन डिटेल के माध्यम से इसको अपडेट कर दिया है। अगर आपने ऐसा किया है तो आप तुरंत इस डिडक्शन को डिलीट कर दें, क्योंकि ये अब SIPF डिपार्टमेंट के द्वारा डायरेक्टली पे मैनेजर पर इसकी डिडक्शन कर दी जाएगी। आपको इस अपने स्तर पर कुछ भी पे मैनेजर पर संशोधन कुछ नहीं करना है, ना ही डिडक्शन करना है, ना ही लोन डिटेल में जाकर के डिडक्शन करना है। अगर आप कर चुके हैं तो उसको डिलीट करें। ध्यान रहे, पुरानी किसी भी लोन डिटेल को आपको डिलीट नहीं करना है। ये सिर्फ नए लोन जो सेंशन हुए हैं इस माह से या अगले माह से जो कटौतियाँ जिनकी शुरू होनी है उनकी डिडक्शन को आपको अपने स्तर पर नहीं करना है। वो SIPF डिपार्टमेंट के द्वारा डायरेक्टली ये आपकी कटौती डिडक्शन कर ली जाएगी। जब आपका बिल जनरेट हो जाएगा और जब आप बिल को कंफर्मेशन में चेक करेंगे तो बिल में आप उस कटौती को आप देख पाएंगे कि डायरेक्टली SIPF के द्वारा ये पे मैनेजर के माध्यम से आपके बिल में जनरेट हो चुकी होगी वो SI लोन की कटौती। तो डिडक्शन से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण अपडेट्स थे जिनको आपको हर माह में कर लेना है। ये डिडक्शन आपके कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं
पेमेंट स्टॉप और पेमेंट रिलीज से रिलेटेड, या मान लीजिए आपने किसी कार्मिक का पेमेंट स्टॉप किया हुआ है और उसको रिलीज करना है, तो यहाँ पर आप देखें थर्ड नंबर पर रिलीज पे का ऑप्शन है। इस रिलीज पे के ऑप्शन पे क्लिक करके और कारण सहित ही इसको हम पेमेंट को रिलीज कर सकते हैं। जैसे हमने इस कार्मिक की पेमेंट को स्टॉप किया हुआ है और हमें रिलीज करना है, तो इस पर रिलीज पे पर हम क्लिक करते हैं और पे अलाउ लिख करके यहाँ पे हम इसको रिलीज करते हैं। तो पेमेंट रिलीज सक्सेसफुली का मैसेज होता है और ये पेमेंट अब जो है रिलीज हो चुकी है और इनका बिल अब जनरेट हो जाएगा। अब यदि किसी कार्मिक की पेमेंट स्टॉप करना है किसी कारण से, तो स्टॉप पेमेंट के ऑप्शन पे ही क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें स्टॉप पेमेंट का कारण हमें दर्ज करना होगा डिस्क्रिप्शन में, और उसके बाद में प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने मैसेज शो हो जाएगा पेमेंट स्टॉप्ड सक्सेसफुली, और ये पेमेंट यहाँ पर स्टॉप्ड हो चुका है। जब तक आप इसको रिलीज नहीं करेंगे तो ये कार्मिक का पेमेंट नहीं बन पाएगा ऑटो सैलरी के माध्यम से। अब बात करते हैं पार्सल पे की। कुछ कार्मिक ऐसे होते हैं जो न्यू ज्वाइनिंग वाले कार्मिक हैं और उनकी हमें दिनों में सैलरी बनानी है, तो पार्सल पे का उपयोग करते हैं और पार्सल पे के अंदर यहाँ पर ईयर्स और मंथ सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में उनका तारीख को सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम डेट, और उसके बाद में टू डेट कब से कब तक की बनानी है, और अपलोड डॉक्यूमेंट करने के बाद में यहाँ पर डेज की संख्या ऑटोमेटिक आ जाती है। और डिडक्शन अगर करना है तो यहाँ पर टिक करें, अन्यथा इसको छोड़ दें और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये पार्सल पे यहाँ पर कार्मिक की जनरेट हो जाती है। ध्यान रहे जिस माह का हमें पार्सल पे बनाना है उसी माह को सेलेक्ट करना है, किसी दूसरे माह को हमें सेलेक्ट नहीं करना है। अब बिल हमारे जनरेट होने वाले हैं और जनरेट हो जाने के बाद में हमें सैलरी बिल जो है कंफर्मेशन में चेक करना होता है। ये प्रक्रिया हमारी हर महीने होती है, तो सैलरी बिल कंफर्मेशन में जाकर हमें बिलों को चेक करना होता है। चूँकि अभी ये यहाँ पर ब्लैंक है, चूँकि जनरेट बिल नहीं हो पाए हैं, और जब वीडियो फॉरवर्ड हो जाते हैं बिल जनरेट होने के बाद में तो यहाँ पर कंफर्मेशन में शो होते हैं। और जो प्रक्रिया हमारी है बिलों को चेक करने की वो हम चेक कर लें। जब बिल को चेक करते हैं तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर शो होती है बहुत से साथियों की कि बिल नॉट फाउंड का मैसेज यहाँ पर शो होता है या फाइल नॉट फाउंड का मैसेज शो होता है। तो इसके लिए हमें पे मैनेजर पर मेल करना होता है और इसके लिए हम वीडियो पहले जारी कर चुके हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखें मेल कैसे करते हैं। ध्यान रहे ट्रेजरी फॉरवर्ड होने से पहले आपको ये मेल करना होगा, और ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाने के बाद में ये समस्या आपकी बनी रहेगी। बिल स्टेटस से रिलेटेड बात करते हैं। बहुत से साथी बिलों को जब फॉरवर्ड हो जाता है तो उसके बाद में स्टेटस चेक नहीं करते, और पिछले बिल का क्या हुआ ये कंडीशन हमें जानने के लिए बिल स्टेटस को चेक करना समय समय पर ज़रूरी होता है। और पेमेंट हो जाने के बाद भी हमें जब तक टीवी नंबर जारी नहीं हो जाते हैं समय समय पर हमें बिलों के स्टेटस को चेक करते रहना चाहिए। हो सकता है किसी ग्रुप का पेमेंट ना हुआ हो या किसी साथी का हमने बाद में बिल बनाया हो और उसका पेमेंट ना हुआ हो या बिल ऑब्जेक्शन में हो, तो ये सभी चीज़ें हमें बिल और स्टेटस के माध्यम से ही पता चल पाती है। अब डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड बात करते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने होते हैं इसकी जानकारी हमें होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अभाव में बिल ऑब्जेक्शन में डाल दिया जाता है। तो GA90 को आप हर महीने अपलोड करना ना भूलें। ये एब्सेंट स्टेटमेंट होता है, इसको अपलोड करना ना भूलें। अगर कोई न्यू कार्मिक ज्वाइन हुआ है तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, और कोई कार्मिक ट्रांसफ़र होकर के आया है तो उसकी LPC आपको अपलोड करनी होगी। और अगर किसी का इंक्रीमेंट आपने अब लगाया है अगस्त माह के अंदर तो इंक्रीमेंट का ऑर्डर आपको अपलोड करना होगा। इसी तरीके से किसी कार्मिक का कन्फर्मेशन हुआ है, स्थायीकरण हुआ है, तो उसके स्थायीकरण से रिलेटेड आपको आदेश अपलोड करना होगा। और किसी कार्मिक की ACP अगर लगी है तो ACP से रिलेटेड कार्यालय आदेश को भी आपको अपलोड करना होगा। बेहतर तो ये होता है कि सभी डॉक्यूमेंट्स की आप एक ही PDF बनाएं, ताकि अदर डॉक्यूमेंट में आप उसको अपलोड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल के अंदर पर्सनली अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, पर्सनली जैसे न्यू कार्मिक के लिए न्यू कार्मिक का नाम शो हो जाता है नए कार्मिक का, और उससे रिलेटेड हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। इसी तरीके से जो ट्रांसफ़र होकर के कार्मिक आते हैं तो उनकी भी LPC के लिए नाम शो हो जाता है, तो वहाँ पर हमें रिलेटेड डॉक्यूमेंट अटैच करना होता है। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप एक ही PDF बना करके अपलोड कर सकते हैं।
तो दोस्तों बिल शुरू होने से पहले और बिल शुरू होने के बाद की सभी प्रक्रिया हमने वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अपने सभी साथियों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।